अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में बेलगाम और अतराफ में कुछ अहम खबरें पेश आई जिसका तस्करा करते हैं। सबसे पहले कुछ वायरल वीडियोस का जिक्र करते हैं जिसमें पेट्रोल पंप में मुलाजमत करने वाले को एक शख्स लात से मारने का वीडियो काफी लोगों तक पहुंच चुका है। हमने कभी किसी फिल्म में डायलॉग सुना था कि मैं कभी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बहरहाल कुछ इसी तरह की वारदात सेल पेट्रोल पंप जो रामदेव होटल के करीब है यहाँ पेश आई। हासिल तला के मुताबिक कार में सवार मियां बीवी टायर में हवा भरने के लिए वहां गए। टायर में हवा भरने के बाद कार में बैठी खातून ने रुपया बजाय हाथ में देने के नीचे फेंक दिया, जिसके बाद वहां पर बहस हुई। पेट्रोल पंप का वो मुलाजिम जिसने हवा टायर में भरी थी उसने दरवाजे को पकड़कर रुपये नीचे क्यों फेंके का सवाल किया। अपनी बीवी से बहस की इत्तला जब शौहर को हुई तो इसे जोश आ गया और उसने उस मुलाजिम को लात मारी, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल बेचारे मुलाजिम को ही दिगर अफरादों ने पीटना शुरू किया। इस तरह की चर्चा हो रही है। अब गलती किसकी थी? क्या वाकई मुलाजिम ने कुछ गलत हरकत की थी या नहीं, या बहस में कुछ गलत जुमले इस्तेमाल किए थे, मालूम नहीं। पर इतना जरूर है कि अक्सर कुछ लोग मुलाजिम के साथ सही बर्ताव नहीं करते। खास तौर से कुछ खवातीनों में इस तरह का रवैया देखने को मिलता है। काफी वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख भी सकते हैं। इस वारदात का तस्करा करने के पीछे यह मकसद के किसी के साथ भी अपना रवैया ठीक रखे। आप कार से घूम रहे हो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आपको सींग लगे हुए हैं। वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती, क्योंकि आज भी फेंके हुए रुपए नहीं उठाता कहने वाले क्या मालूम के बाद में किसी फिल्मी किरदार की तरह बड़ा बन जाए। एक और वीडियो सौंदत्य उगरगोड़ का है जिसमें इस दौर का टार्जन देखने को मिल रहा है। इत्तला के मुताबिक इसका नाम बुढ़न खान बताया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से बुढ़न खान दरख्तों के पत्ते और पानी पीकर गुजारा करने की बात सामने आई हुई है। खाना खाने के बजाय दरख्तों के पत्ते ही खाता हूं, इस तरह का बयान भी इस दौर के टार्जन ने मीडिया को बताया। घर नहीं जाता और पिछले 10 साल से जंगल में ही रहता हूं, ऐसा इसका कहना है। शहर में सिर्फ अस्पताल को अगर बीमार होता है तो ही आता है, ऐसा बताया गया। बेलगाम का टार्जन इस तरह की इसकी पहचान बनी हुई है। जब से खबरों में नया टार्जन आया है इसकी चर्चा भी मुल्की सतह पर देखने को मिल रही है। आप कुछ तस्वीरें और वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल कुछ लोग इसे कहानी भी बता रहे हैं। ರುಚಿ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ ತಪ್ಲ ರುಚಿ ಬಾಳ್ರಿ ನಾ ಊಟ ಮಾಡ ಮನ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ತಪ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಮೈಯ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ನಾ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. 24 ತಾಸು ಜಂಗಲ್ದಾಗ ಇರ್ತೇನೆ ರೀ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋದಂಗೆ ಆಕೈತೆ ರೀ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ ನಿಂದ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂದರು. ನಾ ತಪ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಲ ತಿಂದ್ರಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ತಪ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಯಾವಾಗಿಂದ ತಿನ್ನಕತ್ತಿ? ನಾ 10 ವರ್ಷ ಆತು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಸರ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟೇನೆ ರೀ ನಾನು. ಇಲ್ಲೇ ಊರು ಮಂದಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗೋಲ್ರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾರು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ರೀ ಎಲ್ಲಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗೋಂಡಿ ಕೆಲಸ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಬಿಗೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ದವಾಖಾನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಾವ್ರಿ ನನಗಷ್ಟು। घटप्रभा में फर्जी सहाफियों के जरिए ब्लैकमेलिंग की वारदात का खुलासा हुआ है। एक खातून जो सरकारी अफसर है, इसके घर में 8 खुफिया कैमरे लगाए जाने के बाद ब्लैकमेलिंग के जरिए पहले 1 लाख रुपया फिर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन इसके पीछे की साजिश का खुलासा हुआ तो सभी दंग रह गए, क्योंकि सिर्फ इंतकामी जज्बे से इस काम को उन्हीं के दफ्तर के एक और अफसर ने इस साजिश को अंजाम दिया था, जिसका नाम टी विनोद बताया गया। अब टी विनोद पुलिस हिरासत में है। इत्तला के मुताबिक खातून सरकारी अफसर टी विनोद के तबादले के लिए जिम्मेदार थी, जिसका बदला लेने के लिए टी विनोद ने इस साजिश को अंजाम दिया। बहरहाल 3 सहाफियों के साथ अब अहम मुजरिम टी विनोद भी हिरासत में आ चुका है, जिसके बाद तमाम वारदात का खुलासा हुआ है। आज सुबह किला तालाब में एक लाश तैरती हुई पाई गई, जिसकी शनाख्त सुभाष हलगेकर बताई गई है। इत्तला के मुताबिक सुभाष हलगेकर को शराब की लत थी, लिहाजा इसकी बीवी और इसमें हमेशा बहस हुआ करती थी। सुभाष की बहन ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि बीवी की परेशानियों से ही सुभाष ने खुदकुशी की है। इसी तरह से इससे पहले इसकी बीवी की परेशानियों से इनके वालिदैन की भी मौत हो चुकी थी। कारपोरेशन मुलाजिम के तौर पर सुभाष खिदमत अंजाम देता था। हाल ही में परमानेंट भी हो चुका था, लेकिन मियाँ बीवी के झगड़ों का आखिर इस तरह खुदकुशी में तब्दील हुआ, ऐसा इनके घर वालों का कहना है। मालमारुति थाने में मामला दर्ज हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है। सुभाष सिद्धप्पा लेकर। अच्छा, खुदकुशी की वजह क्या है मैडम? उसकी बीवी सर हर बार झगड़ा। जब भी वो पी के ड्रिंक वगैरह करके आता था ना तो झगड़ा। अगर कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो झगड़ा, बाहर लेके नहीं गया तो झगड़ा, घर का काम नहीं किया तो झगड़ा।
हर बार झगड़ा, गली के लोग थक गए लेकिन ये थकी नहीं सर चिल्लाने का, हर वक्त गाली देने का, चिल्लाने का, जैसे चाहिए वैसे बोलने का। इससे पहले भी मेरे माँ बाप को वही काम करती थी, मेरे माँ बाप को भी मरवा के वही रखी है। मेरे माँ बाप गुजरने के कारण तो वही है सर, अभी ये गुजरने का भी वही है। कारपोरेशन में उसका परमानेंट हुआ था? हाँ परमानेंट हुआ था सर, 1 महीना हुआ था। तो फिर परमानेंट हुआ तो भी घर के अंदर किरकिरी थी सर। हाँ। अगर आपको यकीन नहीं आया तो फिर पूरा गली में रहते हैं सर हम लोग, गली लोगों को पूछो। ये अच्छा, सभी कहाँ गली शाहपुर लोगों में? के बोलते हैं। आप शाहपुर में रहते हैं? शाहपुर में रहती है सर, गाड़ीमार गली में शाहपुर में रहती है। जी जी। आपका नाम मैडम? जया। अच्छा, बच्चे हैं उनको? हाँ सर, 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है। हाल ही में वंदे मातरम को पढ़ना मरकजी मोदी हुकूमत की जानिब से लाजिम करार दिया, पर इस फैसले की मुखालफत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दर्ज की गई है। बोर्ड ने इस फैसले को गैर जमहूरी मजहबी आजादी के खिलाफ और सेक्युलर ढांचे की तौहीन के तौर पर बताया। उन्होंने आगे कहा कि यह गीत बंगाल के तारीखी पस मंजर में लिखा गया था, जिसमें देवी दुर्गा और दिगर हिंदू देवी देवताओं की तारीफ की गई है, जो मुसलमान नहीं कर सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का ही हुक्म है और किसी भी तरह के शिर्क की कतई इजाजत नहीं है। इसलिए मुसलमानों के लिए इस तरह के किसी भी गीत की इजाजत नहीं है जो मजहबी मामलात से टकराते हो। बेलगाम शहर को मरकजी हुकूमत की PME बस स्कीम के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी मिल चुकी है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने 9 फरवरी 2026 को राज्यसभा में इत्तला दी। रुकन पार्लियामेंट हिरण्य कड़ाडी के पूछे गए सवालों पर बताया गया कि कर्नाटक के 10 अहम शहरों के लिए 750 ई बसेस को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 100 बसेस बेलगाम के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। बसेस तो मंजूर हुए हैं और आवाम की सहूलतों के लिए भी ठीक है, पर क्या दिगर सहूलियात जैसे रिचार्ज सेंटर हो या फिर तवील सड़कें भी शहर में मौजूद हैं? क्योंकि बेलगाम में बढ़ती ट्रैफिक भी अहम मसला बनता जा रहा है। इतना सच। आखिर में एक खास अहम खबर, अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम समाज की जानिब से भाईचारा, इत्तेहाद, एकता का पैगाम हमेशा दिया जाता रहा है। न्यू गांधीनगर के गुलबशाह गली में अभी हाल ही में एक बुजुर्ग हिंदू खातून का अंतिम संस्कार मुस्लिम परिवार की जानिब से किया गया था। अब एक और खबर हुक्केरी से हासिल हुई, जिसमें मुस्लिम परिवार ने 2 हिंदू लड़कों की शादी जो यतीम थे उन्हीं के रस्म रिवाज से अंजाम देकर एक गैर मामूली कारनामे को अंजाम दिया है। हुक्केरी तालुका के बस्तवाड़ गांव से सामने आई इस जज्बाती वारदात में एक मुस्लिम मियां बीवी ने 2 यतीम हिंदू बच्चों की परवरिश की, उन्हें तालीम से आरास्ता किया, उन्हें अपने कदमों पर भी खड़ा किया और किसी तरह की कोई मजहबी जोर जबरदस्ती के बगैर वो जिस मजहब में पैदा हुए थे उसी के तहत उनकी शादियों को भी अंजाम दिया। इस वारदात के बाद महबूब हसन नाइकवाड़ी और उनकी अहलिया नूरजहां नाइकवाड़ी की चर्चा हर तरफ हो रही है। 2 यतीम हिंदू बच्चों को पाला पोसा, परवरिश की और फिर शादी भी उन्हीं के मजहबी रसूमात के तहत अंजाम दिया। इत्तला के मुताबिक दोनों यतीम बच्चे पुजार खानदान से थे। दोनों बच्चों के वालिदैन की मौत के बाद परवरिश का जिम्मा महबूब और नूरजहां ने उठाया। उस वक्त सोमशेखर की उम्र 4 साल थी और छोटे वसंत की उम्र महज 2 साल थी। बसवाड़ हुक्केरी में एक मिसाल कायम करते हुए यह भी पैगाम दिया कि एक खास मजहब पर जो इल्जामात लगाए जाते हैं हकीकत कुछ और है। जिन फिरका परस्तों को एक समाज की सिर्फ बुराई नजर आती है, क्या कभी इस तरह की वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया भी है? क्या ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।